Hello friends, my name is Manoj from Hallmarks Academy। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो था वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मार्केट देखी थी, कितनी तरह की मार्केट हमारे पास है। उसके अंदर से दो तरह की मार्केट हम कर चुके थे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब हमारे पास आ जाता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट होता क्या है कि इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली ए सिंगल सेलर। हमारे पास एक ही सेलर होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, वो सिंगल सेलर ही प्रोड्यूसर होता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और हमारे पास एक ही प्रोड्यूसर है और एक ही सेलर हमारे पास है, उस तरह की मार्केट को हम बोल देते हैं मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट की हमारे पास फीचर्स क्या आ जाती हैं? सिंगल सेलर कि एक ही सेलर हमारे पास होता है। सेकंड इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट हमारे पास नहीं होता है। क्लोज एंट्री कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनाया जा रहा है उस मार्केट के अंदर एंट्री के लिए आपको लाइसेंस की, पेटेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब हमारे पास लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती है तो सामने वाले पर्सन को लाइसेंस मिलते नहीं है, तो एंट्री क्लोज्ड होती है, ओपन नहीं होती है। फोर्थ वन इज प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब हमारे पास है कि अब मोनोपोली है तो जो प्रोड्यूसर होता है या जो सेलर होता है हमारे पास, वो अपने खुद के रेट्स जो है वो रेडी कर सकता है, अपने खुद के रेट्स के ऊपर सामान को बेच सकता है। लास्ट हमारे पास आता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमारे पास आता है कि अलग अलग जो बायर्स होते हैं उनको अलग अलग प्राइसेस के ऊपर प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। जो बायर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लेता है उसके लिए रेट कम किए जा सकते हैं, जो बायर कम क्वांटिटी के अंदर परचेज करता है उसको ज्यादा रेट के ऊपर दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास फीचर्स थी जो मोनोपोली मार्केट की थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे इंडियन रेलवेज है या इंडियन पोस्ट है। ये हमारे पास मोनोपोली मार्केट का एक एग्जांपल है, क्योंकि इंडियन रेलवेज का भी कोई सब्सटीट्यूट हमारे पास नहीं है, ना ही इंडियन पोस्ट का हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट है। ओलिगोपोली लास्ट टाइप ऑफ मार्केट हमारे पास आ जाता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कुछ फर्म्स होती हैं जो प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। ये कुछ फर्म्स का साइज हमारे पास बहुत बड़ा होता है, तो उन पर्टिकुलर फर्म्स के प्रोडक्ट का जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन उनके बीच में रहता है। जैसे हम बात कर लें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हमारे पास कुछ ही फर्म्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे हमारे पास कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, ये दो तीन कंपनीज ही हमारे पास हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स प्रोड्यूस करती हैं इंडिया के अंदर। दोनों के दोनों फर्म्स हमारे पास काफी बड़ी कंपनीज हैं और इन दोनों के बीच में कंपटीशन जो है वो चलता रहता है। अब बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट के फीचर्स की। तो इसके अंदर इंटेंस कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो यदि एक कंपनी अपने कुछ स्कीम्स निकालती है तो दूसरी कंपनी को भी वो स्कीम्स निकालनी पड़ती हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो रहता है वो कंजप्शन प्रोडक्ट ही आपके पास रहता है। फोर्थ आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट कि यदि आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है तो आपको एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा, प्लस आपको मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। बैरियर टू एंट्री क्योंकि फर्म्स इतनी बड़ी होती हैं तो इनके बीच में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि बाकी जो छोटी फर्म्स एंट्री करना चाहती हैं वो फर्म्स एंट्री नहीं कर पाती हैं मार्केट के अंदर ड्यू टू कंपटीशन। फिर आता है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इसका डिमांड कर्व आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपने प्राइस कम किया तो आपकी जो है सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, तो सेकंड फर्म भी आपके पास प्राइस डिक्रीज करके या किसी ना किसी तरीके का जो है एडवर्टीजमेंट्स कर करके अपनी सेल बढ़ा लेती है। तो इसके अंदर आप डिमांड कर्व जो है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कंपैरिजन की, मार्केट्स के बीच में कि यदि हम कंपैरिजन्स करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स होती है वो इनफाइनाइट होती है, मार्केट पावर कुछ भी नहीं होती है, डिमांड इलास्टिसिटी आपके पास परफेक्टली इलास्टिक होती है कि आपने प्राइस थोड़ा भी चेंज किया तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होता है, एक्सेस प्रॉफिट नहीं होते हैं, एफिशिएंसी होती है। जो प्राइसेस होते हैं आपके पास या जो प्रॉफिट होते हैं वो एमआर के इक्वली होते हैं। प्राइस टेकर आपके पास होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोनोपोलिस्टिक के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स काफी होती हैं
मार्केट पावर थोड़ी होती है, हाई इलास्टिसिटी आपके पास होती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके पास हाई होता है, एक्सेस प्रॉफिट्स आपके पास हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास एक्सेस प्रॉफिट हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास प्रॉफिट्स एक्सेस नहीं हो सकते। एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं होती है, आपके पास प्रॉफिट जो होते हैं वो MR इक्वल टू MC दोनों आपके पास इक्वल रहते हैं। प्राइस सेटर कि अपने प्राइस सेट कर सकता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस के ऊपर। मोनोपोली मार्केट के अंदर एक सिंगल फर्म होती है, पावर इसकी ज्यादा हाई होती है, परफेक्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इसके अंदर होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकती है, प्रॉफिट्स आपके पास बहुत ज्यादा होते हैं, एफिशिएंसी की जरूरत है नहीं, आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू जो होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं और प्राइस ये खुद सेट करते हैं। ओलिगोपोली के अंदर आपके पास कुछ फर्म्स होती हैं, मार्केट पावर हाई होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक ही रहती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत कम होता है, प्रॉफिट्स आपके पास हो सकते हैं। ये भी आपके पास प्राइस सेटर ही होता है कि इसके अंदर प्राइस सेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस आते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारा जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। थैंक यू।